कि आज ये चीज़ें आई हैं अच्छे दिन पे, तो चलो इनका यूज़। अभी हम आ गए हैं शॉप पे। सबसे पहले हम कृष्णा जी के यहाँ पे ड्रेस देख रहे हैं, तो वो लेंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है जन्माष्टमी, यानी 16 अगस्त, और जन्माष्टमी है आज। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बस अभी मॉर्निंग तो नहीं होगा, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ मार्केट नीचे, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी के लिए सामान है वो लेकर आना था। तो अनवी और मैं दोनों जा रहे हैं। और आज का थोड़ा सा ये है कि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द सा हो रहा है, तो तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जितना जन्माष्टमी का हो पाएगा वो तो हम करेंगे। तो चलिए फिर अभी फ़िलहाल तो तबीयत की बात यहाँ छोड़ते हैं, चलते हैं मार्केट और लाते हैं सामान जन्माष्टमी का। अभी हम आ गए हैं शॉप पे। सबसे पहले हम कृष्णा जी के यहाँ पे ड्रेस देख रहे हैं, तो वो लेंगे। हम घर आ गए हैं और बारिश की बूंदें मेरे फेस पे नज़र आ रही थी, क्योंकि बारिश भी बाहर होने लगी थी। जब हम गए थे हल्की हल्की बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी तेज़ हो गई। लेकिन हम सामान जो है लेना था हमने, वो हम लेकर आ गए हैं। नहीं, तो मैंने लाया है। तो गाइस ये मैंने लाया है। ये मैंने 2 पैकेट फूल के ले रखे थे। और ये बहुत ही सुंदर सी कान्हा की ड्रेस मैंने चूज करी है। ड्रेस है। ये कान्हा जी की हमने ड्रेस ले ली है अनवी ने अपनी पसंद से। और दिखाओ और क्या लिया हमने सामान। और यहाँ पर उनके पहनने की चीजें, एसेसरीज। ये एसेसरीज ली है, इत्र लिया है भगवान जी के लिए, और हमने चॉकलेट्स लिए हैं और टॉफीज वगैरह ये लिया है। और क्या लाया हम? ये दूध हमें और लाना बाकी था, वो लाया, चंदन और वो लगाने के हैं, गोपी डॉट जो भी कहते हैं उन्हें। जो अनवी अपने लिए लेकर आई है। ये सामान तो कान्हा जी का आपको दिखा दिया है। अब एक चीज़ आपको दिखानी बाकी है, जो अभी अभी हमें पार्सल रिसीव हुआ है। वो क्या है, वो हमें अब आपको दिखाती हूँ। आशीष ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन घी। तो ये जो घी है, ये हमने, ये जो यूट्यूबर हैं गौरव तनेजा, जिनके चैनल का नाम है फ्लाइंग बीस्ट, उनकी कंपनी से हमने घी ऑर्डर किया है। जैसा कि आप जानते हो आजकल नकली असली का कितना चलता है, असली चीज़ मिलना मार्केट में बहुत मुश्किल हो गया है। और जो ये घी हमने यही सोच के मंगाया है कि ये शुद्ध होगा। तो अभी तो हम खैर इसको खाकर ट्राई करेंगे, फिर बाद में आपको रिव्यू देंगे कि कैसा लगा हमें खाने में। और ये बिलोने वाले प्रोसेस से घी बनाया गया है, शुद्ध दही से जैसे बनता है घी वो। और साथ में इन्होंने शहद भी फ्री में दिया है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, हमने अपने आप से ये ऑनलाइन ऑर्डर किया है। खुशबू तो वैसी ही आ रही है। खुशबू वैसी आ रही है जैसे हम घर पे मलाई जमा करते हैं ना, और उसके बाद घी बनाते हैं। तो आपको भी घर में हमेशा जब भी नहीं, उसकी खुशबू लेकिन आती है। ये देसी है, ये गाय का घी, मतलब घी नहीं पता तो नहीं, क्या होता है ना कि देखना, आप फर्क आपको पता ही होगा। जो जो लोग घर में घी बनाते हैं मलाई जमा करके, और बाजार का जो घी लाते हैं, तो उसमें फ़र्क नज़र आता है। फ़र्क बिलोना घी वो होता है जिसको प्रॉपर्ली मथा जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, वो होते हैं ना, जो पहले गांव में ऐसे बिलोते थे। तो ये इनका, हाँ, तो ये बिलोने वाला ही घी है। बिलोना का मतलब वही होता है कि उसको दही को बिलो के और फिर वो घी निकालते हैं। निकाला जाता है। प्रोसेस होता है जो कि पहले दही जमाया, फिर उसको जो है हांडी में डाला, फिर उसे प्रॉपर तरीका तो ये होता है कि लकड़ी के छाछ छोड़ने वाले वो होते हैं, अब नाम याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है। वो तो पहले जैसे गांव में बोलते क्या उसे, तो छाछ छोड़ते हैं उससे। अब हो सकता है मशीन आ गई, छाछ छोड़ते हैं, यानी उस छाछ में फिर क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। और क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, फिर मट्ठा बनता है ना। छाछ मतलब दही डालते हैं, दही से जो है वो छाछ निकलती है, छाछ अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। फिर मक्खन से जो है वो गर्म करके घी निकाला जाता है। जितने ज़्यादा उसको बॉयल करोगे उतना शुद्ध घी निकलता है, इसीलिए घी महंगा होता है। क्योंकि ये जो कौन से पापा आ रहे। तो गाइस यहाँ पे अनवी जो है रेडी हो गई है। राधा का लुक उसने क्रिएट करा है। दोनों, हाँ दोनों बना ले दोबारा से। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से उसने बनाया है। थोड़ा झमाझम बारिश शुरू हो गई है अभी, बहुत तेज़ बारिश, आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है।
आशीष ने यहाँ पर कान्हा जी का अच्छे से स्नान कराकर दूध, दही, शहद, गंगा जल से उनका अभिषेक करके नई पोशाक उन्हें पहनाकर जो अनवी अपनी पसंद से लेकर आई थी सारी चीज़ें, मुकुट वगैरह लगाकर उन्हें झूले पर अच्छे से विराजमान कर दिया था। बाकी के डेकोरेशन के लिए अनवी थी, लेकिन अभी वो ट्यूशन गई हुई थी, तो हमने कहा बाकी के डेकोरेशन जो है फूलों वाली वो अनवी कर देगी जब वो ट्यूशन से आएगी। तो बस अनवी भी ट्यूशन से आ गई थी और बाहर काफ़ी बारिश थी, पानी भरा हुआ था, तो हम उसे लेने गए थे, तो उसको लेकर आ गए। उसके बाद उसने अच्छे से फूल जो थे उससे डेकोरेट कर दिया। तो बस कुछ इस तरीके की इस बार की जो जन्माष्टमी थी रही, और मैं बस बताई जा रही थी कि ऐसे करो वैसे कर लो, तो इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया था। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है, जब हम कान्हा जी के का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाते हैं और उनके लिए एक छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर तैयारी और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। बस आज मेरा तो ऐसे ही हो गया है कि मैं कुछ तैयारी नहीं कर पा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं। कान्हा जी की आरती का समय हो गया है, तो आशीष और अनवी बैठ चुके हैं आरती करने के लिए। कान्हा जी की आरती हो गई है, अनवी ने भोग भी लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार रहा इस बार, काफ़ी अच्छे से हमने मना लिया। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो व्लॉग को भी यहीं पर एंड करने जा रही हूँ, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।